Hi everybody, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग. This is your timeless reading Divine Collective. Thank you so much for joining in, tuning in. Let's start with your dominant energies. And I see first जो Divine Collective की consciousness है, that's expanding. आपके पास Divine support है इस टाइम पे. आपका एक बहुत बड़े लेवल पे दिस इज़ कलेक्टिव सोल लेवल पे हीलिंग चल रही है. ओके आपको रिस्टोर किया जा रहा है एट सोल लेवल. दैट इज़ ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. जो भी चीज़ें थी पास्ट में उनको बहुत सीक्रेट तरीके से ख़त्म किया जा रहा है. ओके डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है. दैट इज़ सीक्रेट डिस्ट्रक्शन जिसकी वजह से आपका सोल रीबर्थ हो रहा है. ओके दिस इज़ द एनर्जी जहाँ पे सब कार्मिक एनर्जीज बर्न हो रही हैं. ओके आपका पाथ क्लियर किया जा रहा है सो दैट आपका रीबर्थ हो सके यहाँ पे. ओके दिस इज़ सोल रेन्यूअल. आपका आत्मिक स्तर पे एक रीबर्थ, राइट. आप इसको एज अ फीनिक्स एनर्जी ले सकते हैं, राइट. फीनिक्स इज़ अ बर्ड जो अपने एशेज से बॉर्न होता है. तो आप अभी उस कंडीशन में हैं अपने एशेज़. ओके पास्ट एनर्जीज़ को बर्न करके आप न्यू इंसान बनते जा रहे हैं अंदर से. ओके दैट्स इन द टर्म्स ऑफ हैबिट्स, राइट. आपकी आदतें, आप जैसे सोचते हैं वैसे, आपका थॉट प्रोसेस, आपका माइंडसेट. ओके इवन आपका सोल लाइट, आपकी फ्रीक्वेंसी. मेन रीज़न इज़ द फ्रीक्वेंसी. आप वो फ्रीक्वेंसी छोड़ रहे हैं जिसमें आप पहले थे, राइट. एंड आप हायर फ्रीक्वेंसी में डाइव करते हुए मुझे दिख रहे हैं. एंड यहाँ पे आप डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा डीप तरीके से कनेक्टेड हैं. ओके बहुत डीप तरीके से कनेक्टेड हैं. सो इट्स लाइक आपका डिवाइन यूनियन हो गया है. ओके या होने वाला है. मुझे कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रहे हैं कि आपका इनर यूनियन के साथ साथ ये डिवाइन यूनियन की तरफ एनर्जी मुझे जाते हुए दिख रही है. सो लेट अस स्टार्ट विद द टेरो. ओके आज चलते हैं टेरो की तरफ एंड देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं. ऑल राइट चलिए. ऑल राइट डिवाइन, ऑल राइट द मोस्ट हाई, प्लीज कम थ्रू. लेट्स स्टार्ट with the first energy, the high priestess reverse. Oh my god, यहाँ पे कोई सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन है. ओके आई डोंट नो कि आप अपने इनर नॉलेज की तुलना में दूसरों की राय लेना पसंद कर रहे हैं अभी. ओके जस्ट कि आपको एक वैलिडेशन, स्वीकृति चाहिए उनसे. ओके आई डोंट नो यहाँ पे कोई सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह है आपके अंदर. ओके यहाँ पे सीक्रेट्स हैं फॉर श्योर. आई डोंट नो आपको बार बार जाना पड़ रहा है या तो आपको किसी और से बार बार पूछना पड़ रहा है बिकॉज वो आपको पूरी बात नहीं बता रहे हैं. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. ओके समबडी इज स्ट्रैटेजाइजिंग. कोई स्ट्रैटेजी बना के बैठा हुआ है वेरी सीक्रेटिव तरीके से. ओके ओके जहाँ पे आई फील कि आप अपने ही इंट्यूशन को डाउट कर रहे हैं रादर देन कि आप उस पर भरोसा करें, आप उस पर डाउट करते हुए मुझे दिख रहे हैं. ओके यहाँ पे आपको अभी बोला जा रहा है कि अभी आप फोकस में रखिए जो भी आप रूटीनली कर रहे हैं. ओके अभी रूटीन आपका फोकस होना चाहिए एंड नथिंग एल्स. व्हाट एल्स द डिवाइन. आपको यहाँ दूसरों की नहीं सुननी है. ओके सो इसके साथ मैजिशियन की एनर्जी आई है. डिवाइन कलेक्टिव वाई मुझे यहाँ क्यों लग रहा है कि द हाई प्रीस्टेस रिवर्स के साथ, मतलब सीक्रेट्स के साथ
आपके साथ कोई मैनिपुलेशन कर रहा है, ओके? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट देर आर सीक्रेट्स जो आपकी मैनिफेस्टेशंस को रोक रहा है, ओके? हिंडर कर रहा है। यस, आपको बोला जा रहा है अवेकन हो जाइए, बिकॉज यहाँ जजमेंट का कार्ड भी आया है। इट्स टाइम टू वेक अप। आप ऐसे लोगों को पहचान जाइए जो आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं, ओके? आपके एफर्ट्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई आपके अंदर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट? बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे आपको खुद डिवाइन क्लैरिटी दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, राइट? क्योंकि मुझे जजमेंट अवेकनिंग की एनर्जी दिखा रहा है इस टाइम पे। सो आपको अवेकन किया जा रहा है, कुछ ट्रूथ है जो आपके सामने लाया जा रहा है, कुछ रेवलेशन है जो आपको नहीं पता है, एंड वो आपके सामने यस, द टार रिवर्स की एनर्जी आ गई है। सो देखिए, यहाँ पे आप एक विपदा से बाल बाल बचे हैं। आपको बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक सीख दी गई है, ओके, डिवाइन की तरफ से। दिस इज़ अ वेरी बिग कार्मिक लेसन। कुछ यहाँ डिले किया गया है डिवाइन की तरफ से, ओके? आई फील आपको लगेगा कि ये कार्मिक एनर्जीज की तरफ से डिले हुआ है, बट दिस इज एक्चुअली डिवाइन डिले, ओके? लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है ये, ओके? What's this high priestess reverse, the most high? 5 of swords reverse. So यहाँ पे आपसे कोई शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाह रहा है, ओके? जिसने आपसे सीक्रेट्स रखे, ओके? देखो, ये खुद बुरी स्थिति में हो सकते हैं या तो आप बहुत बुरी स्थिति में हो सकते हैं। आपकी सिचुएशन को और बुरा कर सकते हैं ये, ओके? यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष में रखा गया है, ओके? एंड देखो, यहाँ पे आपकी वो मर्ज़ी है कि आप ये सही करना चाहते हैं या फिर इसमें आप एक स्वस्थ समझौता चाहते हैं, ओके? तो देखिए, आपको डिसाइड करना होगा ये चीज़, ओके? ओके, लेट्स सी कि आगे एनर्जीज क्या कह रही हैं, ओके? All right, let us start. So what's with the magician energy, the most high? Magician energy के साथ the 8 of Pentacles reverse and 10 of Wands निकला है. So first of all, 8 of Pentacles reverse is like वही, मुझे पता था कि आपके मैनिफेस्टेशंस को मिसडायरेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशंस को, आपके करियर को मिसडायरेक्ट किया जा रहा था और आप पे बर्डन्स डाले जा रहे थे unnecessarily, okay? This is, oh my god, like this is straight evil eye, okay? This is very bad energy, this is negative energy. Somebody has sent negative energy यहाँ पे आपके towards, okay? ये 10 of Wands is like जान पूछ के बोझ डालना किसी के ऊपर, बर्डन्स डालने, जान पूछ के कार्मिक बर्डन्स डालने हैं किसी के ऊपर, ओके? मतलब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको दूसरों के बर्डन्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग आपको मे बी मैनिपुलेट करना चाह रहे थे या आपकी एनर्जी को मिसडायरेक्ट करना चाह रहे थे, वो आपको डिले करना चाह रहे थे आपके करियर में, ओके? ये बहुत इनसिक्योर लोग हो सकते हैं बिकॉज डार्क हाई प्रीस्टेस एनर्जी है ये, ओके? रिवर्स इज ऑलवेज डार्क हाई प्रीस्टेस, सो समथिंग very dark, okay, negative, okay, not of God की नहीं है ये एनर्जी, that's why। और ये मैनिफेस्टेशंस के साथ आ रही है आपकी, that means आपकी मैनिफेस्टेशंस के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज सेंड करी गई हैं, ओके?
यस, नाउ लेट्स सी आपकी अवेकनिंग के लिए द डिवाइन क्या कह रहे हैं. ओके, वी हैव द हायरोफॉन्ट रिवर्स एनर्जी. ओके, आप अपने रिजिडिटी से बाहर निकलें. ओके, बहुत फ्लेक्सिबल बने. आपके आसपास के लोगों को इस बदलाव का ज़रूरत नहीं लगेगी, बट वो इसके खिलाफ भी हो सकते हैं. आई फील जो भी आप चेंजेस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, उससे बहुत सारे लोगों को, एटलीस्ट 80% ऑफ द पीपल इन योर लाइफ, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, या तो वो आपके ग्रुप से बाहर हो जाने वाले हैं. ओके, बट दिस विल गिव यू फ्रीडम. आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. ओके, चाहिए भी. वाई? बिकॉज ये सोल फ्रीडम है. आप सोल कॉन्शियसनेस में वापस आ रहे हैं, राइट? आप अपना पर्पस फुलफिल करने आए हैं यहाँ पे, और करके ही रहेंगे. किंग ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी. वाओ. सो दिस इज़ लाइक आपका डिसिप्लिन, साथ साथ ही आपका सेल्फ इंडिपेंडेंस. बिकॉज आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हैं. आप यहाँ पे, आप एक बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है. आप हाईली सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन है. यू डू नॉट डिपेंड ऑन पीपल ईजीली. ओके, आप पे लोग डिपेंड करते हैं, बट आप लोगों पे डिपेंड नहीं करते हैं बहुत ईजीली, क्योंकि आपको रिलायबिलिटी बहुत पसंद है. ओके, आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं. आपको लॉयल लोग ही पसंद हैं, आई फील. ओके, एंड द टार रिवर्स की एनर्जी, जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है. जैसे मैंने आपको बताया कि कार्मिक लेसन्स आपने लर्न किए, राइट? तो आप एक विपदा से बाल बाल बचे हैं. ये विपदा मुझे क्या दिखा रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है दैट फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ डिले हुआ, राइट? एंड आप क्या मतलब आपको जजमेंट, आपके एंजल्स ने हेल्प किया. ओके, आपको उठाया उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. 222 ऑन द क्लॉक राइट नाउ. इट्स अ कॉन्फर्मेशन. आपको उठाया गया है कि आपके अराउंड डार्क एनर्जीज हैं, टॉक्सिक लोग हैं, उठ जाइए. ओके, एंड ऐसे लोगों को आपको अपने सर्कल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपके चेंज हो जाने से, राइट? बिकॉज वो आपका कभी अच्छा चाहते ही नहीं थे, राइट? सो द टार रिवर्स की एनर्जी मुझे ये भी दिखा रहा है दैट आप एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन से बचे हैं अपनी लाइफ में. साथ साथ ही मुझे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है. कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डर रहे होंगे. ओके, कि मैं ये चेंज कैसे लाऊं भी तो कैसे लाऊं. मे बी आपको नेक्स्ट स्टेप लेने से डर लग रहा है. थोड़ा बहुत तो देखो लगना ज़रूरी भी है, बिकॉज वो फिर बहुत नॉर्मल लगेगा, राइट? एंड जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लगे, उस चीज़ को हम ज़्यादा चेज़ नहीं करते हैं इन द लॉन्गर रन, बट इट्स वेरी स्पेसिफिक आपके लिए. ओके, आपके लिए बहुत हाईली इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लॉन्ग रन को लेकर. ओके, नॉट शॉर्ट टर्म. यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाली बात हो ही नहीं रही है. सो इट्स लाइक आपकी वर्क एथिक, ओके, या वर्क प्लेस पे ऐसे लोग हो सकते हैं. आपके वर्क एथिक को लेकर ये बात थी. एंड आपकी स्पेशली मैनिफेस्टेशंस के लिए ही आपकी मैनिफेस्टेशंस को टारगेट किया गया है. आपके पीठ पीछे आपको पता भी नहीं चला होगा. ओके, एंड आपका मनी फ्लो ब्लॉक किया गया है. सो द टार रिवर्स की एनर्जी, ओके, दिस इज 2 of wands एनर्जी. ओके, ओके, आपको अभी बोला जा रहा है दैट बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है. 222 ऑन द क्लॉक. ओके, बट फ्यूचर प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है अभी भी, करेक्ट? सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तब तक ये कार्मिक साइकिल ख़त्म नहीं होगी जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर लेते. टू बी रियली ऑनेस्ट, अभी भी 222 ऑन द क्लॉक. आई कैन नॉट मेक दिस शिट आप डिवाइन कलेक्टिव. ओके, यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना है, और वो आपको लेना ही पड़ेगा. मे बी उससे आप डर रहे हैं, एक डिसीजन लेने से डर रहे हैं. दैट्स इट. उसके बाद आई थिंक आप बच जाएंगे, राइट? एंड
आप कुछ स्पष्ट योजना, आई फील एक बहुत क्लियर प्लान अप्लाई करने वाले हैं। ओके, आप उस चीज़ के लिए अपने आप को भी सोच रहे हैं दैट क्या मैं रेडी हूँ इस चीज़ को करने के लिए या नहीं, बट यू आर मोर देन रेडी। ओके, सो गो फॉर इट। हो सकता है कि आपको फॉरेन जाना है, आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, सो गो फॉर इट, दैट्स योर एनर्जी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, जस्ट फ्लिप्ड आउट, ये खुद ही निकल के गिरा है अभी जस्ट। सो आई फील कि आप बातचीत में बहुत अच्छे हैं। ओके, बट अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करें अब से। सो इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है अब दैट आपके अंदर सोल लेवल पे बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है। ओके, इवन आपके एक्सपीरियंसेस भी बहुत प्रोफाउंड हैं, प्रोफाउंड इन द सेंस आपने बहुत ज़्यादा विजडम कमा लिया है। ओके, सो इससे मुझे ये पता चल रहा है इस टाइम पे दैट आप अभी अपनी फ्रीडम की तरफ फोकस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आप बहुत न्यूट्रली चल रहे हैं। ओके, न्यूट्रली, यहाँ पे आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे, इट्स लाइक कि आप अपक्षपात चल रहे हैं। ओके, एंड आप काफ़ी राइचियस भी हैं। ओके, तो आप बाउंड्रीज बना लें ऐसे लोगों से, ज़्यादा आपको केयरिंग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओवर केयरिंग टेंडेंसीज़ को निकाल दें, बिकॉज वो डिसीजन आपको लेना ही है कहीं ना कहीं, बिकॉज वो द टार रिवर्स के नीचे आ रहा है, एंड मुझे साफ साफ दिखा रहा है वो चीज़ के आपको अब बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आपको हेल्प करेगी टू अ वॉन्ड्स एनर्जी के लिए। कूल, पहले मैं निकालती हूँ कि कीवर्ड्स, इस सिचुएशन से रिलेटेड कीवर्ड्स देख लेते हैं एक बारी। ओके, कि एग्जैक्टली क्या कीवर्ड्स निकल के आते हैं। व्हाट्स दिस कार्मिक सिचुएशन गोइंग ऑन द मोस्ट हाई फॉर द डिवाइन कलेक्टिव। चलिए, ओके, मैं देख लेती हूँ कि पहले आपके लिए क्या कीवर्ड निकल के आ रहा है। Again, there was drama, there was conflict in your life. Okay, and ये इंसान कोई भी हो सकता है, so feel free to choose. Okay, कि आपके लाइफ में कैसे रेजोनेट कर रहा है। so आप अभी इस इंसान को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि ओके, ऑलराइट। यहाँ पे मुझे एक रोमांटिक लव अफेयर दिख रहा है, बट दिस पर्सन स्टार्टेड अ ड्रामा बिकॉज उनका कहीं और फिक्सेशन था। ओके, एंड इनको मे बी ओके, दे वर नॉट मैनेजिंग देयर मनी प्रॉपरली, ये मिसमैनेज कर रहे थे अपना मनी। ओके, and that started some drama in your life, especially I don't know कि ये डार्क एनर्जीज आपको कौन भेज रहा था, बट ये डार्क एनर्जीज हाई प्रीस्टेस रिवर्स, आई डोंट नो कि ये इंसान मे बी नाउ दे आर फेसिंग लॉसेस बिकॉज दे डिड दिस, बिकॉज वो डे ड्रीमिंग करते थे, या दे वर फैंटेसाइजिंग सम काइंड ऑफ सिचुएशन हियर। ये विशफुल थिंकिंग का एग्जाम्पल है डिवाइन कलेक्टिव, एंड यहाँ पे बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो इसीलिए मिसडायरेक्टेड हैं बिकॉज वो एक फैंटेसी वाले प्लेस से आए हैं। आपके वर्क को किसी ने कॉपी भी करा है। ओके,
ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। स्पेशली आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं, ओके, दिस इज़ रिगार्डिंग योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या आपके किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं, या तो आपके आइडियाज़ को स्टील करना चाह रहे हैं, या तो यहाँ पे आपका वर्क भी ड्यूप्लिकेट हुआ है या हो रहा है, आई डोंट नो, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट कि आप उनसे ज़्यादा बेटर करें। सो दीज आर क्लाउड हंग्री पीपल, ओके। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, दैट्स वाई आई एम सेइंग कोई भी लोग हो सकते हैं। ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि किसी किसी का नेचर होता है कि उनको ड्रामा कॉज करना बहुत अच्छा लगता है, ओके। सो ये वैसे लोग हैं। आई डोंट नो, एक टाइम पे ये इंसान के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री इन द सेंस ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, ओके, लाइक गुड वाइब्स, आपको पॉजिटिविटी फील होता था, बट अब आप जब इनके बारे में सोचते हैं तो स्ट्रेस हो जाते हैं, ओके, आप ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, इनको आपने रिजेक्ट कर दिया, अपनी लाइफ से ही हटा दिया है, मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज इनके आने से यू नो एक्चुअली दिस रोमांटिक लव अफेयर was some थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके, आप जिससे रेजोनेट करना चाहें उससे रेजोनेट करें, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहे हैं जब से थर्ड पार्टी आई, ओके। सो दैट्स वाई आई सेड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स की जो एनर्जी है, साफ साफ पता चल रहा है दैट इफ दिस पर्सन वांट्स रेजोल्यूशन, देयर इज एन एजेंडा हियर, वेरी डार्क एजेंडा। इन्होंने किसी के साथ टाई अप कर रखा है जो कि आपके मैनिफेस्टेशंस को डिले कर रहा है, ओके। ये एजेंडा के साथ आ रहे हैं, ये सोल्यूशन के साथ नहीं आ रहे हैं। दैट्स द रीज़न। अगर आपको ये बोल रहे हैं दैट वी हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री टुगेदर, मैं आपके साथ ये सब चीज़ें रिजॉल्व करना चाहूँगा या चाहूँगी, सॉरी डिवाइन कलेक्टिव, ये इंसान आपके लिए नहीं है। मैं आपके लिए क्लैरिफायर निकालना चाहूँगी, आपको डिवाइन इस टाइम पे क्या एडवाइस देना चाहते हैं, लेट्स सी, ओके, लेट्स सी। बिकॉज आप अभी बहुत ही आपकी जो डोमिनेंट एनर्जीज आई हैं, दे आर वेरी नाइस, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, एंड रेस्टोरेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा। रेस्टोरेटिव मतलब आपको रिस्टोर किया जा रहा है, ओके, आपको होल बनाया जा रहा है फिर से, WHOLE वाला, राइट। सो लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे इस टाइम पे। द मोस्ट हाई प्लीज कम थ्रू, थैंक यू। सो वी हैव ट्रस्ट योर इनर कंपस। आप पहली बात तो हाँ जी, आपको बोला जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन को ही ट्रस्ट करें, आप वो सेल्फ डाउट वाली चीज़ों को निकालें, ओके। इवन इफ अगर जान पूछ के आपको कोई मैनिपुलेट करना चाह रहा है कि आपके अंदर और सेल्फ डाउट आए, प्लीज़ उस चीज़ को नेगेट कर दें अभी के लिए। आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट करें अपने बात पर, ओके। आपको बोला जा रहा है इंट्यूशन को सुने, डायरेक्शन को पहचानें और डिस्कवर करते रहें, क्योंकि आंसर्स जर्नी में ही रिवील होंगे, ऐसे रिवील नहीं होंगे, ओके। सो पाथ अपना आपको खुद ही फाइंड करना होगा, बट वो जर्नी के अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, आप अभी बहुत ज़्यादा अननोन टेरिटरी में आ चुके हैं, इसलिए आपको नेक्स्ट स्टेप लेने से डर लग रहा है, राइट। बट अपनी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को यूज़ करें, दैट्स वाई डिवाइन बोल रहे हैं बाउंड्रीज में रहें एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली रहें। अभी के लिए आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में, टू बी रियली ऑनेस्ट, ओके। बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे एक क्लैरिटी लाने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे मिस्ट्री को वेलकम करें, ओके। चाहे कितने भी लेसन्स आएँ, यहाँ पे द टावर एनर्जी के साथ कार्मिक लेसन्स आएँ, उनको वेलकम करें। चाहे कितने भी अनसर्टैनिटी हो, अनसर्टैनिटी मतलब अननोन पाथ है, नहीं पता चल रहा, उसको वेलकम करते रहोगे।
उससे ही आप सीखोगे. इट्स ओके, इट्स ओके. सरेंडर कर दीजिए मिस्ट्री को अभी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ रियलिस्टिक हो और सब सेम पेज पे हो. फैंटेसी लैंड में नहीं जीना ऐसे लोगों के साथ, राइट? जो आपको कहीं ना कहीं फैंटेसी लैंड में रखने का ट्राई कर रहे हैं, राइट? दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और, कर कुछ और रहे हैं आपके सामने, और आपके पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं. दैट इज टोटली मिसमैच ऑफ एक्शंस एंड वर्ड्स, राइट? तो यहाँ पे तो सिंक्रोनिसिटी अलाइनमेंट है ही नहीं, ये सिर्फ क्लाउड के लिए कर रहे हैं, करेक्ट? सो मेक श्योर कि एवरी वन इज बीइंग रियलिस्टिक एंड ऑन द सेम पेज. क्या वो आपके जैसे ही सोचते हैं? क्या वो आपके जैसे ही बोल रहे हैं, कर रहे हैं? नहीं कर रहे, देन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, राइट? एंड नो इल्यूजन्स. डिवाइन बोल रहे हैं इल्यूजन्स नहीं होने चाहिए उधर. स्टे ग्राउंडेड इन योर ट्रूथ. आपको अब बोला जा रहा है कि अपने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ग्राउंडेड रहिए, ओके? और रियलिटी को बहुत क्लियरली देखिए. रियलिटी जो है उसी को ही एम्ब्रेस करिए. फैंटेसी लैंड में जीने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आप तभी ऑथेंटिकली नेविगेट कर पाएंगे जो भी पाथ है. इतना अनसर्टेन पाथ को नेविगेट करना भी तो आना चाहिए कि आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, कहाँ जाना है, करेक्ट? सो उधर इल्यूशंस नहीं होने चाहिए. ऑथेंटिसिटी में जब तक आप हैं, आपको कोई भी अपने पाथ से नहीं हटा सकता. आप अपने अलाइनमेंट में ही रहेंगे, ओके? एंड जजमेंट इज़ लाइक आपको डिवाइन हेल्प करते रहेंगे, बट डिवाइन बोल रहे हैं आप खुद भी सीखिए. ये सबसे बड़ा लेसन रहा होगा आपकी लाइफ में अभी तक का, द बिगेस्ट कार्मिक लेसन जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट? चलिए डिवाइन कलेक्टिव, ये थी आज की रीडिंग. मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो. ऑल राइट, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय, डिवाइन राइजिंग एंड गुड नाइट, बाय.